रामचरितमानस का अर्थ जरूर समझिए आप लोग। राम जी को तो आप जान रहे हैं, चरित्र भी समझ रहे होंगे। मानस का अर्थ हमने क्या बताया था? सरोवर। भाई ठीक है, मानस का मतलब है सरोवर। अब कोई पूछ सकता है आपसे, मानस का मतलब सरोवर कैसे हो सकता है? भाई सरोवर में तो पानी होता है ना, मछलियां होती है, कुछ सेमाल वगैरह होते हैं, घाट बाट होते हैं, ये सब कहाँ है? सब ये तो एक पुस्तक सा, इसको आप सरोवर कैसे कह दिए? तो आप जरा सुन लीजिए इसी को, यहां पर लिखा है, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। एक बात बताओ, सरोवर में कितने घाट होते हैं? अपनी आवाज कम रखो, चाहे उधर घुमा लो उसको। कितने घाट होते हैं? 4। बोले इस मानस में भी 4 घाट है भाई। 4 तरह के संवाद होते हैं यहाँ। 4 घाट कौन कौन है? बोले यहां प्रथम घाट है शिव पार्वती का। शंकर जी कहते हैं, माता पार्वती जी सुनते हैं, इस घाट पर बैठे हुए शंकर जी स्वयं। दूसरा घाट कौन है? बोले दूसरा घाट है याज्ञवल्क्य जी कहते हैं और भरद्वाज जी सुनते हैं। तीसरा घाट काकभुसुंडी जी कहते हैं और गरुड़ जी सुनते हैं। चौथा घाट, बोले चौथा घाट है तुलसीदास जी कहते हैं और सब सुनते हैं। और आज मॉडल टाउन में भी घाट लगा हुआ है, यहाँ मैं कहता हूं और आप सब सुनते हैं। यह भी घाट है। ये कौन सा घाट है? बोले ये प्रेम घाट है। हम लोग प्रेम घाट पर बैठे हुए हैं। हाँ, 4 घाट आपने समझ लिया भाई। मान लिया कि मानस एक सरोवर है और इसमें 4 घाट हैं, परंतु इस सरोवर में तो उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां भी होती है। इसमें कितनी सीढ़ी है? सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। इसमें 7 सुंदर सीढ़ी है भाई। कितनी? 7 सीढ़ी है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सुना होगा। पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। ये 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं। क्रमशः उतरते चले जाइए, गहराई में उतरते चले जाइए, तब अंत में आपको उत्तर कांड में जाकर राम नाम रूपी, राम रूपी जल प्राप्त होगा। तो आप क्रमशः इसको समझिए। इसमें राम सीय जस सलील सुधासम, राम सीय जस सलील सुधासम। राम सीता रूपी, मैया सीता रूपी सलील यानी अमृत सरीखा जल है। इस अमृत रूपी जल में यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो आपको 7 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। जो श्रद्धा और विश्वास के बिना होंगे तो उसको जड़ता जार विषम उर लागा, उसको ठंडी लग जाएगी ना भैया मैं स्नान नहीं करूंगा, वहां जाने के बाद भी स्नान नहीं करेगा। तो आप लोग यहां आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? श्रद्धा विश्वास रहेगा तो कितनी भी ठंडी हो फिर भी स्नान
करेंगे। अब कुंभ मेला लगने वाला अगले साल, कुंभ में जनवरी महीने में प्रयाग में कड़ाके की ठंड होती है, और वहां आप सब आएंगे ही, अपना वहां शिविर लगेगा। तो निश्चित तौर पर कितनी ठंड भी हो फिर भी आप वहां स्नान तो करेंगे, डुबकी तो लगाएंगे, शाही स्नान तो करेंगे। बड़ा सुंदर। अब एक बात बताता हूं, अब आपने जान लिया कि इसमें सीढ़ी भी 7 है, घाट भी 4 है, और पानी भी क्या है, राम श्री राम यश रूपी पानी है, अमृत स्वरूप जल है इसमें। कहते इसमें सरोवर में कोई कमल वमल है कि नहीं भाई? बोले है ना। हाँ, छंद चौपाई छंद सोरठा सुंदर दोहा, हाँ सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। देखो छंद, इसमें छंद भी है, गाएंगे भी हम लोग, सोरठा भी है, हाँ चौपाई है और दोहा है। ये छंद चौपाई सोरठा दोहा रूपी 4 प्रकार के अनेकों कमल खिल रहे हैं। लाल कमल, पीला कमल, सफेद कमल और नीला कमल, 4 प्रकार कमल होते हैं ना, आपने देखा होगा। यही छंद चौपाई सोरठा रूप और दोहा रूपी 4 प्रकार के बहुत से कमल खिले हैं इसमें। बोले हंस, हम तो जानते हैं कि मान सरोवर में हंस होते हैं। आपके इस मानस रूपी सरोवर में कोई हंस है कि नहीं? बोले हंस क्या महाराज, हमारे यहाँ परम हंस है, परम हंस इसमें स्नान करते हैं, इसमें घूमते फिरते रहते हैं। उदाहरण देखिए, बड़ा सुंदर। सुकृत पुंज मंजुल अली सोहा, हाँ अली कहते हैं भौरा को, भ्रमर भी है इसमें। भौरा क्या है? बोले पुण्य, पुण्य ही इसमें भौरा है। फिर कहा कि ज्ञान विराग विचार मराला, मराल कहते हैं हंस को। ज्ञान, वैराग्य और विचार, ये 3 प्रकार के हंस इसमें हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार, इसमें जो स्नान करेंगे वो एक दिन ज्ञानी बन जाएंगे, इसमें जो स्नान करेंगे वो एक दिन विरक्त हो जाएंगे, इसमें जो स्नान करेंगे वो विचारवान हो जाएंगे। आपको बता दें, हम लोग गांव में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब मानस की भूमि है। छत्तीसगढ़, यहां भी मानस। तो गांव गांव में लोगों को मानस की चौपाइयां याद है। कोई भी किसी भी विषय पर बात कर लो, लेकिन आपको मजबूत प्रमाण के साथ आदमी, गांव का सामान्य व्यक्ति भी आपको बोल सकता है, क्योंकि उनको चौपाई मालूम है। यही है, यदि आप इसमें स्नान करते हैं तो आप भी इसके मानस के हंस बन जाएंगे। एक बात और बता दूं, आप लोग बहुत मानसरोवर कहते हो ना। मानसरोवर में स्नान करने से तन पवित्र होगा, लेकिन इस मानस में स्नान करने से आपका मन पवित्र होगा। एक बात और बताता हूं, उस मान सरोवर में यदि डूब जाएंगे तो आप मर जाएंगे। मान सरोवर में डूब जाएंगे तो आप मर जाएंगे, लेकिन इस मानस रूपी सरोवर में डूब जाएंगे तो आप तर जाएंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण है।